उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। आज फिर आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाई स्कूल की मैथ का लेकर आए हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में एक आना तय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, तो उसको समझेंगे। जब आपकी बात करिएगा मूल की, तो हमेशा सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, 2 मूल आपके दे रखे हैं, तो मूल हमेशा जो है अल्फ़ा और बीटा के फंक्शन में मानना है। तो अल्फ़ा बराबर पहला मूल हमारा क्या हो जाएगा 3 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बीटा। बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/3। ये 2 आपके मूल आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब बोल रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण आपको ये याद रखना होगा कि द्विघात समीकरण हमारी होती क्या है। द्विघात समीकरण ये आपको याद नहीं करना, 1 से 3 बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले होता है इसमें x²। ठीक है, x² के बाद माइनस का निशान आपको लगाना है, ब्रैकेट में लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है। इसके गुणे में आपको लिखना है x। ठीक है, इसके बाद में लिखना है प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर में आपको क्या लिखना है 0। ये हमारी क्या होती है द्विघात समीकरण। तो x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे में x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसको समझते हम लोग हल कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे x² को एज इट इज जैसे लिखा है इससे हम लोग उतार लेंगे माइनस का। अब आप देखेंगे कि अल्फ़ा का मान हमारा क्या है 3, तो अल्फ़ा की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया 3, प्लस बीटा का मान क्या है हमारा 1/3, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1/3। बाहर हमारा क्या है x, तो x लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे जोड़ का निशान लगाएंगे। अल्फ़ा का मान फिर से 3 है, इंटू बीटा का मान हमारा क्या है 1/3 है। ये इंटू का मतलब यानी ये जो इंटू होता है गुणे में ही होता है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे पहले से। अब इसको आइए हल करते हैं। आगे क्या करना है, बराबर में आपका क्या है 0। अब आप x² को फिर से ऐसे लिख लेंगे माइनस का। अब आप इसमें क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, फिर आप तिरछी गुणा करेंगे। 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे 3 त्रिके 9, और 1 का टेबल जब आप 1 बार पढ़ेंगे तो मिलेगा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे 10। नीचे क्या आपका बचा है, नीचे की गुणा होती है तिरछी, यानी इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, और फिर नीचे की नीचे से, तो आपको क्या मिल गया 10/3, और बाहर हमारा क्या है x। इतनी बात आप समझ गए होंगे। प्लस का निशान लगाना है। जब कभी भी कोई चीज़ ऊपर लिखी है और वैसे ही कोई संख्या नीचे लिखी है तो उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं काट देंगे। तो प्लस का क्या बचा 1 बराबर क्या हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं आगे देखते हैं x² माइनस का। अब ये चीज़ गुणे में है, इसके अंदर गुणा हो जाएगी तो देखा जाए कितना क्या हो जाएगा 10x बटे हमारा क्या हो जाएगा 3, और प्लस का क्या है 1 बराबर में क्या है 0। जिनके नीचे कोई संख्या नहीं उनके नीचे हमेशा क्या मान लेंगे 1। इसके भी नीचे हम लोग क्या मान लेंगे 1। ठीक है, जब कोई संख्या नीचे नहीं होती उसके नीचे हम लोग क्या मानेंगे 1। अब आप देखेंगे कैसी गुणा होगी। पहले इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, पहले इन 2 को हल करोगे, फिर जो भी आएगा फिर इससे हल करना। ऐसे आपको दिक्कत हो सकती है, या तो आपको लासा वाला मेथड पता होना चाहिए, 3 एलसीएम ले लेंगे, फिर आप अगर वो तरीका जानते हो तो ज़्यादा बेटर। हम दोनों तरीके आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले तिरछी गुणा, 3 का पहाड़ा जब आप x² बार पढ़ेंगे तो 3x² आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 की गुणा जब आप 10x से करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 10x। फिर आप 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 3। आपने जब इन दोनों को हल किया तो ये मिला, प्लस का इधर क्या बचा 1/1 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर से तिरछी गुणा, इस पूरे की गुणा ऊपर वाले से, तो पूरे की गुणा जब आप 1 बार करेंगे तो वही हमारा आ जाएगा 3x² माइनस का 10x। ठीक है, ये तो आपने जब 1 बार गुणा की यानी 1 का टेबल इस पूरे बार पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा। अब आप क्या करेंगे 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेंगे 3, बटे में हमारा क्या है आपका भाई नीचे की नीचे से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बराबर में क्या है 0। इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, फिर से कैसी गुणा तिरछी, यानी 1 का पहाड़ा जब आप इतने बार पढ़ेंगे तो जो होता है वही उतार लेंगे। 1 की गुणा अगर किसी से करते हैं 3x² माइनस 10x और प्लस का 3। अब आप 3 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो द्विघात समीकरण हमारी देखा जाए क्या आ जाएगी 3x²
माइनस का 10x प्लस 3 बराबर 0। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका आंसर। यही हमारा द्विघात समीकरण इसकी हो जाएगी, इस सवाल का यानी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। जैसा मैंने बताया, आप इसी तरीके का एक सवाल आप हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसका मूल पहला मान लेना आप लोग 4 है, यानी अल्फ़ा बराबर 4 है और बीटा बराबर हमारा क्या है 1/4। अगर आपको ये सवाल हमारा समझ में आया तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे इसको हल करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। हमारा जो ये सवाल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने बताया आप लोगों को है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। और अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ज़रूर आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सवाल हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।